वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जनाब। और डिस्कस किया था मैंने आप लोगों से दोपहर में भी कि आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो वो करने वाले हैं। हर घर में गोश्त चिकन जो है वो बनता है हर रोज़, और ख़ास तौर पर अगर आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पर इस्लामी निज़ाम नहीं है, और ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हलाल गोश्त नहीं भी इस्तेमाल करते, लेकिन क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और हलाल गोश्त की हमें तलाश रहती है। पहले जो लोग हमारे बुजुर्ग आए जिस टाइम में उन्हें बड़ी प्रॉब्लम तब हुआ करती, लेकिन अब तो ऐसे बहुत से यहाँ पे आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको हलाल गोश्त जो है वो मिल जाता है। मसला ये है कि वो तमाम दुकानें जहाँ पर बड़ा बड़ा हलाल लिखा होता है कि वहाँ पर हलाल गोश्त दस्तयाब भी होता है या नहीं। और अक्सर ये बात सुनने में आई है कि ये गोश्त जो है वो सही तरीके से जी जो बकरा ज़िबा नहीं होता, ये गोश्त जो है वो हलाल नहीं है, ये चिकन हलाल नहीं है, स्टंट चिकन बेचते हैं, नॉन स्टंट चिकन होना चाहिए। अब हमें ये भी नहीं पता कि स्टंट चिकन कौन सा होता है, नॉन स्टंट चिकन कौन सा होता है। फिर हमारी एक हलाल मॉनिटरिंग कमेटी भी है HMC के नाम से, जो कि अप्रूव करती है, जो कि सर्टिफिकेट देती है ऐसे आउटलेट्स को कि जी ये हमारा सर्टिफिकेट है। और जब आप HMC का सर्टिफिकेट देखेंगे लोग तो वो उनको पता चल जाएगा कि जी इस शॉप पे हलाल गोश्त मिलता है और ये सर्टिफाइड है। लेकिन फिर इसमें एक और सवाल भी है कि ये HMC है क्या, इस बॉडी को किसने बनाया, इस कमेटी को किसने बनाया है, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट दिया कि ठीक है जी आप तमाम जो आउटलेट्स हैं उनको अपने सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं। और ये हमने एक कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई है HMC के हवाले से, जिसकी वजह से हमने इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट किया और लोगों से मिले और उनसे भी उनकी जो शिकायतें थी वो जाके सुनी और बाकायदा जाके फिल्मिंग की कि कैसे जो है वो बकरे जो हैं वो शीप्स जो हैं उनको ज़बा किया जाता है, क्या तरीका इख्तियार किया जाता है, वाकई हलाल तरीके से उनको ज़बा किया जाता है या नहीं। क्योंकि एक हडर्सफील्ड में एक ऐसी एक दुकान है, मीट और पोल्ट्री शॉप है, जिन्हें HMC ने अपनी वेबसाइट में उनका नाम मेंशन किया जी कि ये हलाल गोश्त यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। उसकी वजह ये है जो उन साहब ने बताई, क्योंकि वो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे और हमने जब उनको पैसे देने से मना किया तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे हमारा नाम डाल दिया। और जिस जगह से वो शख्स गोश्त खरीदता है अपनी शॉप के लिए, उसके पास ऑलरेडी HMC का सर्टिफिकेट है। तो जब उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, जो होलसेलर है, तो उसे दोबारा लेने की क्या ज़रूरत है। उनका इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया, दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको प्रोग्राम में। लेकिन पहले हम बात करेंगे HMC के हवाले से, क्योंकि वैसे भी जो बड़ी ईद है वो आने वाली और बहुत से लोग हैं कुर्बानी के जानवरों की तलाश में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या हमें हलाल गोश्त मिल सकता है या नहीं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम के पहले जो मेहमान तशरीफ रखते हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा अहमद निसार बेग कादरी साहब, और प्रेसिडेंट में हैं मरकजी जमात अहले सुन्नत UK एंड यूरोप। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ मेरे आज के प्रोग्राम के दूसरे जो मेहमान तशरीफ रखते हैं ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा अब्दुल रहमान नक्शबंदी साहब, और ये एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं मरकजी जमात अहले सुन्नत UK एंड यूरोप। आपका भी शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब। बेग साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या हमारे यहाँ जो तरीका कार इख्तियार किया जाता है, जिस तरीके से गोश्त या जो जानवर है उसको ज़िबा किया जाता है, आप समझते हैं, आप मुतमईन हैं कि वो तरीका ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें ये एक बड़ा मुश्किल टिपिकल सवाल है जिसको हम हमारे उलमा एक अरसे से डिस्कस करते चले आ रहे हैं जी। हमारे यहाँ इस तरह से 3 क्वेश्चन हैं, कैटेगरीज हैं। एक है गाय का गोश्त, दूसरा है बकरे का और तीसरा है चूजे का। मैंने प्रेस्टन में ही एक फार्म में जाकर देखा था कि जो तरीकाकार था गाय को ज़बा करने का वो मेरे नज़दीक काबिल कबूल था। आम उलमा किराम ने जाकर देखा कई जगहों पर तो बकरे का गोश्त भी है वो काफ़ी हद तक काबिल कबूल है और उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बशर्ते कि वो फार्म सही हो, जिस फार्म में ज़बा किया जाता है, और स्लाटर हाउस ठीक हो, और वो आगे जो सप्लायर हैं वो सही हैं, और जो आगे दुकानदार है वो भी ईमानदार है। और तीसरा है चूज़ा, चिकन के बारे में हमारे अक्सर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चिकन जो है वो चूँकि ये मशीन से ज़बा किया जाता है और मशीन में वो उनको चलाया जाता है, और वो एक छोटी सी पतरी होती है जो उनको टक 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 काटी जाती है। मुमकिन है किसी जगह पर एक आदमी बैठा दिया जाता है, वो पढ़ता जाए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह, लेकिन वो जो कटता है वो पूरा, उसकी गर्दन नहीं कटती, उसकी जो 3 रगें कटनी चाहिए वो नहीं कटती, तो इस पर बाज़ जगहों पर कट जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है चिकन की गर्दन पर, अगर तो उसकी तरह गर्दन बेहतर है तो हो तो ज़ाहिर है कि छुरा वहाँ तक चला जाएगा,
جو چل رہا ہے مشین پر، اور جو چھوٹی گردن کا کوئی چوزا آ جائے گا تو اس کو صرف خون ہی نکلتا ہے اور وہ نہیں پوری 3 رگیں نہیں کٹتی. اس لیے ہم چکن کے بارے میں ہمارے ریزرویشنز ہیں، ہمارے تحفظات ہیں. اب پھر آگے ڈیپینڈ کر اسلام کا حکم کیا. اسلام کہتا ہے کہ اگر دکاندار مسلمان ہے تو مسلمان دکاندار پر اس وقت تک اعتماد کرو جب تک کہ اس کی طرف سے تمہیں کسی بے ایمانی، کسی خیانت کی اطلاع نہ ملے. جی ہم ظاہر ہے مسلمان ہیں، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، ہماری بیٹی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. اللہ عادل قیاس ہمیں حکم ہے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرے، اس پر اعتماد کرے. تو جہاں تک یہ جو دکاندار ہیں گروسری والے، ہم ظاہر ہے کہ جب تک ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت تک ہم ان پر اعتماد کرنے کے پابند ہیں اور ان سے ہم گوشت خرید سکتے ہیں. لیکن جس وقت ہمیں یہ پتہ چل جائے، مثلا ایک چند سال پہلے کی بات ہے کہ وہ عید رمضان شریف کے موقع پر عید آئی اور عید سے تو اتنے آرڈر آ گئے اور لوگ آگے لینے لگا کے، تو اس نے کیا کیا، دیکھا کہ اتنا تو میرے پاس گوشت نہیں ہے، تو اس نے پچھلے دروازے جا کر کسی گورے کی کسائی کے دکان سے 3-4 وہاں سے اٹھا کے وہاں سے وہ لیمپ گاڑی میں ڈالے آئے، پچھلے دروازے سے لے آئے. کسی کو پتہ نہیں کدھر سے آئے کدھر نہیں ہے. یہ بھی ہم نے سنی تھی. اب حرام کھایا اس نے، حرام کھلایا لوگوں کو. لیکن جن لوگوں نے جنہیں معلوم نہیں تھا انہوں نے تو حلال اپنی طرف سے کھایا نا، تو خدا تعالیٰ ان کو معافی عطا فرمائے. لیکن جو اس طرح کے حرام جانور کھانے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو روح پر غلط اثر مرتب ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے. اچھا، یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ کیونکہ چکن تو حلال کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے ذبح کرنے کا طریقہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ چکن حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا؟ یعنی بات وہیں آ کر رکے گی. مثلا اگر تو پوری گردن کٹ جاتی ہے چکن کی یا کسی جانور کی تو مکروہ تو ہو جائے گا، حرام نہیں ہوگا. مکروہ اس لیے ہوگا کہ آپ نے ساری گردن کیوں کاٹ دی، اس کا حکم مکروہ کا ہے. لیکن جو حرام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 3 رگیں جو وہاں پر شرع نے لکھی، فقہا نے لکھی، ان 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے اور وہ کاٹنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کم از کم اگر وہ خود نہیں کاٹ رہا تو کم از کم سر پر تو بیٹھا ہوا ہو. تو یہ ہمیں اس کے بارے میں احتجاج ہے. البتہ جیسے بکرا ہے، جہاں جہاں بھی بکرے جس بھی فارم میں اور یا سلاٹر اس میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں 90% اگر 100% نہیں تو ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہاں پر مسلمان جو کسائی ہیں وہ وہاں پر مقرر ہیں اور وہ جیسے کیسا بھی ان کا طریقہ ہے وہ باقاعدہ زندہ جانور کو وہ اس پر چھری چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھوں گی. جناب علامہ عبدالرحمن نقشبندی صاحب پہ آپ یہاں پر اس ملک میں جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے جانور حلال کرنے کا، اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حلال کھانے کا ہی حکم دیا ہے اور حلال ہی ہمیں کھانا چاہیے، حلال ہی کھلانا چاہیے. اس طریقے پر جو اکثر و بیشتر ہم نے سنا ہے، اکثریت کو تو جب وہ مسلمان ہیں ہمیں اعتبار ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری شکایتیں آتی رہتی ہیں. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو غلط طریقے سے ذبح شدہ جانور مسلمانوں کو کھلاتا ہے تو وہ خود حرام کی کمائی کما رہا ہے اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہا ہے. وہ کھلانے والوں کا عذاب بھی اسی کے سر ہوگا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. مسلمانوں کو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں طمع زر نے، دولت کی ہوس نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور کچھ ایسا کرنے کے لیے حلال اور حرام میں مکس کر دیتے ہیں اور کچھ دین کی باتوں پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کرتے. میرا ذاتی تو مشاہدہ نہیں ہے، جیسے بیگ صاحب نے فرمایا انہوں نے چند چیزیں دیکھی ہیں، لیکن میں یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آدمی سننے میں آتا رہتا ہے، کبھی جب بھیڑ ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں سے، غیر مسلموں سے بھی لے آتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے، جب تک حلال طریقے سے ذبح کر کے وہ مسلمانوں کو نہ دیں گے تو وہ ان کے لیے ناجائز ہوگا اور ان کے لیے حرام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جواب دہ ہوں گے. اس کے کالر میں ساتھ ہیں وسیم خواجہ صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم سمینا جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری طرف سے علماء آپ کے ساتھ بیٹھے ان کی بھی خدمت میں سلامت کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. بڑا ایک آپ نے سینسٹیو ایشو ایسے موقع پہ آج چھیڑا ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں
मेरे साथ ये परसों का वाकया है कि एक सुपरमार्केट में नाम नहीं लूंगा जहां से मैं अक्सर गोश्त खरीदता हूं, तो उनके पास गोश्त मुयस्सर नहीं था, तो मुझे साथ वाली एक और दुकान पे जाना पड़ गया। तो उनसे पूछा कि गोश्त लैम मिल जाएगा? उन्होंने कहा जी मिलेगा, लेकिन हम 4.5 पौंड किलो के हिसाब से आपको देंगे क्योंकि आप फुल लैम ले रहे हैं। तो मैंने एहतजाजन कहा भी साथ वाले जो है वो दे रहे हैं 4 पौंड का, 50p ज्यादा क्यों ले रहे हैं? उन्होंने सर्टिफिकेट की तरफ इशारा करके मुझे कहा जी हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। तो मैं वहां से चल दिया, तो कहने लगे आप रुके क्यों नहीं? मैंने कहा जी जिससे मैं लेता हूँ उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे उस पर एतमाद है। आप ये सर्टिफिकेट के सहारे से 50 पैसे मुझसे ज्यादा मांग रहे हैं। तो ये बड़ी प्यारी बात आपने पूछी, ये अथॉरिटी कहाँ से है, कौन सा पैमाना है जो कि ये बकरे पे रख के बता देते हैं कि बकरा हलाल है या हराम है? और खालिद साहब, मैंने जब ये बात सुनी और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि हमने आज तक कभी ये पूछने की जुर्रत भी किसी से नहीं की भाई ये HMC है कौन। आप जाएं KFC में, अब क्योंकि उन्होंने हलाल किया वहाँ HMC अप्रूव्ड लिखा हुआ और हम बड़े तसल्ली कर जाके खा रहे हैं चिकन। ये मुझे को माफिया लगता है, फ्रॉड माफिया। मैं आपको मजीद आगे चल के बताता हूँ जी जी। तो ना आगे फिर मजीद बताता हूँ। इसमें देखें कि कितने यहाँ ज़बी खाने हैं जहाँ पे मुसलमान क्लेम करते हैं कि हम यहाँ से बकरा लेते हैं, और वहाँ मैंने आज तक कभी किसी मुसलमान इंस्पेक्टर को यहाँ ज़बह करते हुए नहीं देखा। कितना हमें पता है कि ये लोग अपने बंदे भेजते हैं, जाओ के ज़बह करके 4 या 5 बकरे ले आओ। इसके अलावा मैंने एक अपना बेग साहब अल्लाह इनको सलामत रखे एक सवाल करना है। अभी इन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए कि मुसलमान अगर हमें कहे कि भी हलाल है तो हम उस पर एतमाद कर लें। मेरा इनसे सवाल है कि विंजनो रोड पर बहुत से मुसलमानों के रेस्टोरेंट हैं जो शराब बेचते हैं। तो जो शराब बेचते हैं क्या वो ये अहलियत रखते हैं कि हमें हलाल गोश्त खिलाएंगे? वो जिनको पता है कि हम आगे पहले ही एक चीज हराम बेच रहे हैं, वो गोश्त जो होगा क्या उसमें हम उन पे ईमान ले आए कि उन पे यकीन कर लें कि ये लोग जो शराब बेच रहे हैं हमें हलाल गोश्त खिलाते होंगे? तो ये 2 चीजें जरा काबिले गौर तलब है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा देख सब अब आते हैं अपने क्रिटिकल टॉपिक की तरफ, और मेरे पास